सर गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी बिल्कुल सही आपने कहा, ब्रोकरेजेस बुलिश नजर आ रहे हैं डॉक्टर रेड्डी को लेकर। नोमुरा की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय, टारगेट प्राइस आप देखें तो 1575 का रख दिया है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 16% का अपसाइड पोटेंशियल डॉक्टर रेड्डी में नजर आ रहा है। फर्म को मैनेजमेंट मीट थी और कुछ की टेकअवेज बताए हैं, 4 फैक्टर्स बताए हैं जो ग्रोथ को ड्राइव करेगी। मैनेजमेंट का मानना है कि बेस बिजनेस में ग्रोथ आगे भी जारी रहेगी, यानी कि मौजूदा जो बिक्री होती है दवाओं की उसकी निरंतर उसमें हमें बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो सेमाग्लूटाइड जो डायबिटीज़ और वज़न घटाने की कैटेगरी में है, उससे रेवेन्यू को अपसाइड पोटेंशियल मिल सकता है, वहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा आ सकता है, ऐसा मैनेजमेंट का मानना है। साथ ही आप देखें तो कंपनी जो है 2 से $2.5 बिलियन की एक्विजिशंस के लिए तैयारी कर रही है। हालांकि वैल्यूएशन के लिहाज से वो फिलहाल सतर्क रहेगी, साथ ही खर्च को लेकर भी रणनीति बना रही है कंपनी। अभी फिलहाल जो आंकड़े ये बता दें कि कुल सेल्स का खर्च 37% है, उसको घटाकर 32% करने का प्लान है कंपनी का, जिससे एबिटा मार्जिन में अच्छा असर देखने को मिलेगा, 25% तक बनाए रखने का कंपनी का ऐसा अनुमान है। तो कुल मिलाकर अगर बात कहूं तो रेवोल्यूट के बाद भी कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रोड मैप है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, एक्विजिशंस को लेकर तैयार है, इसलिए बाय की कॉल नोमुरा की तरफ से। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, काफ़ी पॉजिटिव है रियल्टी स्पेस को लेकर। उनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में प्री सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि साल दर साल अगर आंकड़े रखूं तो 20% की संभावनाएं हैं यहाँ पर ग्रोथ की। जेफरीज का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में लॉन्चेस थोड़ी पैचेस रही, लेकिन अब सुधार होता दिख रहा है। Q1 में जिस तरीके से नए लॉन्चेस हुए हैं वो कहीं ना कहीं ग्रोथ गाइडेंस पर भरोसा दिला रहे हैं, और रेपो रेट कटौती के से अफोर्डेबल और मिड हाउसिंग वहाँ पे कैटेगरी में अब बिक्री ज़्यादा होती हुई नज़र आएगी। और आप गौर फरमाएंगे तो हालिया रैली के बावजूद भी प्रॉपर्टी स्टॉक्स अब भी 5 साल की औसत NAV प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, और अगर बिक्री में और तेज़ी रही तो री रेटिंग की भी संभावना है। कुछ स्टॉक्स भी बताए जेफरीज ने जो उनको पसंद है स्पेस से, तो DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और लोधा उनके प्रिफर्ड पिक्स में शामिल है। ओके अच्छा की रिपोर्ट आई है बैंक्स पे। उनका मानना है कि रेपो रेट कटौती के बाद नेट इंटरेस्ट मार्जिन में तेजी से सामान्यता आ सकती है, और उन्होंने ये भी कहा है कि डिपॉजिट रेट कट से प्राइवेट बैंकों की डिपॉजिट लागत जो है वो करीब 24 से 60 बेसिस पॉइंट तक घटेगी। और एक साल में अगर सरकारी बैंकों की बात करें तो यहाँ पे भी डिपॉजिट लागत 11 से 24 बेसिस पॉइंट तक घटेगी। फ़ायदा किसको होता हुआ नजर आएगा तो छोटे और मिड साइज स्मॉल बैंक को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसके बाद प्राइवेट बैंक फायदे में रहेंगे, साथ ही लास्ट में आएंगे सरकारी बैंक। तो इस ऑर्डर में फिलहाल फायदा होता हुआ नजर आएगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन के लिहाज से। आई है लाइफ इंश्योरेंस पर। उनका मानना है कि कहना है कि इनफैक्ट जो कि फैक्ट भी है, न्यू सम एश्योर्ड ग्रोथ जो है वो AP ग्रोथ से ज़्यादा रही है, यानी कि लोग इंश्योरेंस कवर अब खरीद रहे हैं। भले ही प्रीमियम में उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हमें नहीं देखने को मिली, लोग सुरक्षा को लेकर काफ़ी सतर्क हैं। कुछ स्टॉक्स बताए जहाँ साल दर साल सम एश्योर्ड कैटेगरी में ग्रोथ देखने को मिल रही है। SBI लाइफ की बात करें तो यहाँ पे 68% की ग्रोथ देखने को मिली है। कारण क्या रही तो नए रिटेल प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स जो हैं उसने कहीं ना कहीं इसको बूस्ट किया है। ICICI प्रूडेंशियल 19% की ग्रोथ दिखाई इसने साल दर साल, फॉलोड बाय HDFC लाइफ जहाँ पे 14% की ग्रोथ देखने को मिली है सम एश्योर्ड कैटेगरी में साल दर साल। तो फिलहाल ये 3 स्टॉक्स आपके रडार पर होना चाहिए।